नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया। इसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ डिनायल से काम नहीं चलेगा, प्रमाण है, सर्कमस्टेंसेस हैं। और मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, ये जो कमलनाथ के भतीजे हैं, ये दुबई भी गए थे और ये मिले थे उनसे, राजीव सक्सेना से, और क्या कहा ये भी आज छपा है। राजीव सक्सेना बोलते हैं, आई हैव बीन सेंट मैसेजेस बाय हिम सिंस द टाइम ही केम टू दुबई इंस्ट्रक्टिंग मी नॉट टू गिव एनी डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट लिंकिंग हिज फादर और हिज अंकल इन एनी मैटर। तो आप हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी के बारे में न कुछ बताइएगा न कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा। क्या ये बहुत ही गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। एक बात मुझे और कहना है, ये राजीव सक्सेना जो हैं सिर्फ एक ही मामले में किकबैक मैनेज नहीं करते हैं। हमारे जो कई वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं उनको याद होगा, एक कहानी और हुई थी, पिलाटस डील, ट्रेनी एयरक्राफ्ट के लिए, याद होगा आपको? उसमें एक संजय भंडारी का नाम आया था जिनको किकबैक मिला था। ये देश के सामने संजय भंडारी कौन है, इनके संबंध किससे किससे हैं, ये भी आना चाहिए। और मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगा कि जरा संजय भंडारी के संबंधों की खोजबीन आप करिए। ये भागे हुए हैं, हमारी सरकार की एजेंसी इनको खोज रही है, ये भागे हुए हैं। लेकिन ये संजय भंडारी का पिछली सरकार के बड़े बड़े परिवार के बड़े बड़े लोगों से क्या संबंध है, इसकी भी परख होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जहां भी किकबैक है वहां कांग्रेस के नेता हैं या परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, और किकबैक देने वाली कंपनियां हैं। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। क्या देश की सुरक्षा के लिए खरीदारी में लूट जरूरी थी क्या? नो डिफेंस डील विदाउट ए लूट, नो डिफेंस डील विदाउट ए किकबैक, एंड नो डिफेंस डील विदाउट some Congress leaders becoming the beneficiary। बिना लूट के कोई सुरक्षा की डील नहीं, बिना किकबैक के सुरक्षा के संबंधित कोई खरीदारी नहीं। और इन सबों में कहीं न कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम आते हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, और किकबैक मिलता है। ये कहानी है। इसलिए मुझे लगा कि आज विस्तार से बताएं। एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन देश के सामने यह सच्चाई आनी चाहिए। इसलिए बीजेपी की ओर से आज विषय को विस्तार से रखा गया और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओपन टू क्वेश्चंस। सर, एक सवाल है। अभी अमित शाह जी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। अभी रुकिए, पर इस पर आइए। बहुत हाँ, ये बताइए, कोई सवाल नहीं इस पर? कमलनाथ जी के भतीजे का नाम आ रहा है, पहले भी आया था। तो आज इसमें खुलासा क्या तो हुआ था, जांच भी चल रही है, आप लोग आरोप भी लगाए थे, आज क्या खुलासा? खुलासा इसका बहुत स्पष्ट है कि इसका एक तो ये विषय व्यापकता से आया है, कोर्ट में स्टेटमेंट है, एक अखबार ने उसको विस्तार से छापा है, हम इसको देश के सामने और ला रहे हैं, और मटेरियल में दिया, आपको बताया है, इतना विस्तार से समझाया है। आपको सत्ता में है सर 6 साल से, तो क्या आपकी सरकार की तौर पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई का जवाब दे दिया कि पहली कार्रवाई तो हमारी सत्ता के आने सितंबर में शुरू हो गई थी। उसके बाद गिरफ्तार हुए, ये क्रिश्चियन माइकल को हमने एक्स्ट्राडाइट किया, राजीव सक्सेना को एक्स्ट्राडाइट किया, रतुल पुरी गिरफ्तार हुए, गुप्ता जी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड के कंप्लेंट फाइल करके कंप्लेंट चला गया, कॉग्निजेंस हो गया, बाकी ट्रायल चलेगा। लेकिन देश के सामने बात आनी चाहिए ना, इसलिए आज मैंने उसके साथ और विस्तार से ही बताया।
सर, जिनके नाम आए हैं उन पे सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करेंगे, जिनका नाम अखबार में आपने जिनका नाम लिया है? ऐसा है, आज के अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट को भी देखें, बाकी भी देखें, दीज आर मेंशन एंड पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इटसेल्फ, कोर्ट में है रिकॉर्ड।